प्रणाम दोस्तों। आज मैं डेथ एंड इनसाइड स्टोरी का जो तीसरा भाग है, मृत्यु के बाद जीवन, उसमें जितने सारे चैप्टर्स हैं, 11, 12 और 13 चैप्टर्स हैं, उनके बारे में बोलने वाला हूँ। तो भाग 3 ऐसे शुरू होता है। जब मैंने पहली बार आवाज़ सुना, अंधकार और मौन का मुझ में मिलने की, ये छोटी सी मन आलोक के लिए छटपटाता है। गुण, बल और सुंदरता की ये आलोक की छोटी सी क्षण मुझे पकड़ नहीं सकती। सबको समेटने वाला अंधकार मुझे खींच ले रहा। अंधकार जो अनंत और सनातन है। वामन जो हुए, जो हो रहे हैं और जो होने वाला है। सनातन को चुनकर अंधकार में बन गया हूँ वो काला सा जो मैं हूँ। दैविक और दानव बस उसमें छोटी सी अंश हैं। उस दिव्यता को मैं सहज ही बांट देता हूँ। और अगर तुम दानव से मिले, बेहतर यही होगा कि तुम समाप्त हो जाओ। तो यहाँ पे सद्गुरु बोल रहे हैं कि जीवन जैसे मृत्यु की ओर यानी अंधकार की ओर जा रहा है। तो इसमें सद्गुरु बता रहे हैं कि अंधकार सनातन है, वो शिव है, वो शून्य है। तो अंत में सभी को उसी अंधकार में मिल जाना होता है। और ये आलोक की जो दुनिया है, गुण, बल और सुंदरता की ये खेलने की दुनिया है, ये मुझे हमेशा के लिए पकड़ के नहीं रख सकती। मुझे उस अंधकार में जाके उस परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो अध्याय 10 भाग 1 के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। द लाइफ ऑफ ए घोस्ट, भूत का जीवन। एक प्रकार से सब भूत ही हैं। आप जो एक भूत हैं, एक शरीर के अंदर हैं या अशरीर हैं, यही एकमात्र प्रश्न है। तो भूत क्या हैं? व्हाट आर घोस्ट? दुनिया की सारी संस्कृतियों की लोक कथाओं में भूतों की कहानी का जिक्र जरूर होती है। शायद ही ऐसी कोई बच्चा होगा जो बिना भूतों के बारे में सुने हुए बड़ा होगा। इस कारण मन में बहुत सवाल आते हैं कि ये भूत सच में है क्या, वो कैसे बनते हैं, इत्यादि। तो हम सब में बचपन से ही भूत के बारे में बहुत सवाल आते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे कहानियां इधर से उधर से सुने हुए होते हैं और हम कभी अच्छे से कोई भूत को देखे नहीं हैं। तो हमारे मन में आता है कि भूत कैसे आते हैं, क्या होते हैं। ये सब प्रश्न का उत्तर ना होना ये बताता है कि आपकी समझ में जीवन केवल ये शरीर की परत ही है, पर अस्तित्व के आधार पर जीवन शरीर से परे भी होता है, जिसको केवल आप ध्यान के अनुभव से ही जान सकते हैं। इसी कारण इतने भूतों की कहानियां आदि बन गए हैं। तो लोग समझते हैं कि मैं ही जो जीवन है ये शरीर ही है, पर अस्तित्व के आधार पर देखें तो जीवन ऐसे भी हैं जिनका शरीर नहीं है। और इन नासमझी के कारण भूतों की बहुत सारी कहानियां बने हैं। तो आखिर भूत क्या है? सारे जीव केवल कुछ समय, स्मृति और शक्ति के मिश्रण मात्र हैं। इनमें से समय या काल आपके वश में नहीं है, पर आप जो कर्म करते हैं उससे आप अपनी शक्ति और स्मृति को संग्रह या खर्च कर कम या ज्यादा कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर आप कड़ी परिश्रम और एकाग्रता से अपने सारे प्रारब्ध कर्म की स्मृति को खर्च कर दिए और आप संचित कर्म की स्मृति को खोलने में असमर्थ हैं, तो आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि बिना कर्म या स्मृति के जीवन रह नहीं सकता। हमें जीने के लिए हमेशा कर्म की जरूरत होती है। तो आपका अगर प्रारब्ध कर्म खत्म हो गया तो आप संचित कर्म को अगर नहीं खोल पा रहे हैं तो आप पागल जैसे हो जाएंगे या फिर आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। आप या तो मरेंगे या सड़ जाएंगे, क्योंकि और कर्म करने के लिए आपके पास स्मृति नहीं है। पर अगर
आपके सारे शक्ति खर्च हो जाते हैं और फिर भी आपकी स्मृति या प्रारब्ध कर्म की इच्छा समाप्त नहीं होती, तो आप मृत्यु के बाद जिस प्रकार रहेंगे उसे ही हम भूत कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे पास जीवन के पास 3 चीज है, समय, स्मृति और शक्ति। तो समय के ऊपर हमारा अधिकार कुछ है नहीं, हम उसको कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास 2 चीज बचा, स्मृति और शक्ति। तो ये स्मृति और शक्ति में से अगर आपका स्मृति पहले खत्म हो जाता है यानी प्रारब्ध कर्म, और आप संचित कर्म खोलने में असमर्थ होते हैं, तो आप पागल जैसा हो जाएंगे या आप शरीर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जीने की इच्छा ही नहीं होगा तो आप जिएंगे कैसे। और अगर आपका शक्ति चला गया पर स्मृति यानी प्रारब्ध कर्म इच्छा वो सब बचा हुआ है, शक्ति कैसे चला गया, आपका दुर्घटना या कुछ हो गया तो आपका शक्ति शरीर का चला गया, तो आपका कर्म अभी भी बचा है। इस कार्मिक जो शरीर होता है, कर्म के कारण जो इच्छा का प्रारब्ध कर्म का जो शरीर होता है, उसे हम भूत कहते हैं। भूतों की अभिव्यक्ति होती है, पर क्योंकि उनके शरीर को एक साथ बनाए रखने के लिए शक्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, शरीर नष्ट हो जाता है। पर इसका स्मृति रूपक शरीर तब भी होती है और इतना शक्तिशाली होती है कि उसको दूसरे लोग अभी भी किसी न किसी तरह से महसूस कर सकते हैं। एक प्रकार से कहेंगे तो हम सब भूत ही हैं। आप एक शरीर में स्थित भूत हैं या अशरीर भूत हैं, यही बस एक प्रश्न है। सारे जीव, चाहे वो शरीर में हो या अशरीर हो, अपने जीवन को अपने कर्म के आधार पर जी रहे हैं। पर दोनों में एकमात्र फर्क यह है कि जब आप शरीर में हैं तो आप अपनी इच्छा को अच्छी तरह से कर्म में रूपांतरित कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कर्म करने के लिए शरीर है। पर जिसे हम भूत कहते हैं वो बस वही लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर अप्राकृतिक रूप से छोड़ दिया है। उनका प्रारब्ध कर्म बहुमात्रा में बचा हुआ रहता है और वो या तो कोई दुर्घटना से या आत्महत्या या हत्या के कारण शरीर के टूट जाने के कारण अशरीर हो जाते हैं या मर जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का होना दृढ़ होगा और उनका प्रवृत्ति भी बहुत शक्तिशाली होगा। वे इस तरह सक्रिय रहते हैं जिससे आप उन्हें महसूस कर सकते हैं या आराम से देख भी सकते हैं। भूत के रूप में होना या भूत का जीवन एक प्रकार से इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये जीवन काफी समय तक खींचकर रह सकता है। उदाहरण स्वरूप समझे तो कोई मनुष्य अगर मर गया है और उसका काफी सारा प्रारब्ध कर्म बचा है, जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वो प्रारब्ध कर्म जो जीवित अवस्था में खत्म होने को 20 साल ले सकता था, वो मृत्यु के बाद बेवजह 200 या 2000 साल तक टिक सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अशरीर आत्मा केवल अपनी प्रवृत्तियों से ही कर्म कर पाता है, क्योंकि उनके पास सोचने के लिए सक्रिय मन और बुद्धि नहीं होती। तो जो भी दुर्घटना बस अपना शक्ति खो देते हैं पर उनका प्रारब्ध कर्म बचा हुआ होता है, तो वो भूत बन जाते हैं। पर भूत बनना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर जो काम आप शरीर होते हुए, बिना भूत बने हुए शरीर होते हुए कर सकते थे, 20 साल में अपना प्रारब्ध कर्म खत्म कर सकते थे, अब आपका शरीर नहीं है आपके पास, तो वो अपने प्रवृत्तियों के हिसाब से आप जैसे काम करेंगे, टेंडेंसी के हिसाब से, तो 20 साल का वो कर्म आप 200 या 2000 साल तक में खत्म होगा, आपका जो प्रारब्ध कर्म बचा हुआ होगा। तो आप जैसे फिर से जन्म लेते हैं, फिर से शरीर धारण करते हैं, तो उसके लिए आपको 200 या 2000 साल तक फिर से वेट करना पड़ेगा, जो अच्छा नहीं है। आप उसी अवस्था में घूमते रहेंगे। एक भूत आमतौर पर होश में नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि चली गई है, लेकिन वे प्रवृत्ति द्वारा कार्य कर सकते हैं। जैसे कि जब एक व्यक्ति जीवित था तो उसकी प्रवृत्ति लोगों को चुटकी से परेशान करना था। उसका शरीर चले जाने के बाद भी वो चुटकी लाना चाहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, वो सिर्फ चुटकी लाना चाहेगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी सारी जिंदगी
खिलखिलाते हुए गुजारती, तो उसका भूत भी खिलखिलाता होगा। यह क्रिया प्रवृत्ति से होती है, चेतन इरादे से नहीं। यदि आप भूतों को देखते हैं, तो आपके अपने अवरोधों और सीमाओं के कारण आप वास्तव में उसे देख भयभीत हो सकते हैं। अपने मन के अवरोध और सीमाओं के कारण आप उसे देख के भयभीत हो सकते हैं। अधिकतर यह आपकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी भूत से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को हवा में तैरते हुए देखते हैं, तो आप सभी प्रकार की अजीब भावनाओं से गुजरेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही हो, और इन प्राणियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। दुर्भाग्य से उन्हें इस सब के लिए बहुत सारा किताबी और लोक कथा कहानियां से प्रचार मिला है। तो आपका मन जैसा होगा, आप उसी तरह से सोचना शुरू कर देंगे। कोई उड़ता हुआ दिखेगा तो आप उसको देवता या भूत या कुछ कुछ भी तरह आप सोच सकते हैं। जरूरत नहीं कि वो भूत आपको मारने के लिए या कुछ डराने के लिए आ रहा है। आप खुद अपने मन के कारण डर सकते हैं। अंग्रेजी शब्द घोस्ट एक साधारण और नासमझ शब्द है, जो सारे अशरीर आत्मा को इसी एक श्रेणी में डाल देता है। पर यह सब अशरीर आत्मा अपने आने की जगह, अपनी क्षमता और अपने जाने की जगह के हिसाब से बहुत अलग होते हैं। ऐसे कुछ हैं जो अपने प्रारब्ध कर्म बिना खत्म किए मर जाने के कारण दिशाहीन घूमते रहते हैं। कुछ योगी हैं जो अपने को परमात्मा में लीन होने की संभावना को ढूंढते हुए घूमते रहते हैं। कुछ दैविक आत्मा है जो छुट्टी में घूमते रहते हैं, और कुछ अलग ही आयाम में हैं जिनको आपके जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसे भी दैविक शक्तियां हैं जो कोई भी रूप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे अशरीर जीवन यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें एक श्रेणी में रखा नहीं जा सकता। ऐसे अशरीर जीवन को एक दूसरे से अलग जान पाना बहुत गूढ़ काम है। परंपरागत ऐसे अलग अलग आयाम के अशरीर जीवन को साधारणतः भूत, प्रेत, पिशाच, चोड़ी, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देव आदि श्रेणी में बांटा गया है। ये सब अलग विकास के स्तर पर हैं, या ऐसा कहा जा सकता है कि सब अलग आयाम की यात्रा में होते हैं। कोई प्रथम श्रेणी में, कोई द्वितीय, कोई तृतीय, और कोई बहुत ही बुरा हालत से गुजर रहा होगा, जिसे आप नरक कह सकते हैं। पर कोई कहीं भी क्यों ना हो, सभी की यात्रा एक समय समाप्त हो जाएगा और वो फिर से भौतिक आयाम में जन्म लेंगे। कोई भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व या देव बनकर चिरकाल तक नहीं रह सकता। वो दुख या सुख को कुछ समय तक भोग कर फिर से भौतिक आयाम यानी पृथ्वीलोक पर जन्म लेते हैं। हम वैसे लोगों को दिव्य पुरुष कहते हैं जिन्होंने होश में रहकर सचेतता से भौतिक शरीर धारण करने को चकमा दे देते हैं और खुद को लीन करने के लिए उपाय ढूंढते रहते हैं। उनमें अशरीर होने के बाद भी निश्चय करने की शक्ति इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने एक सचेतता से और होश से अपना शरीर छोड़ा था। बाकी अशरीर जीवन अपने प्रवृत्ति और प्रकृति के हिसाब से काम करते हैं, जिनका कुछ निश्चय करने की शक्ति नहीं होती। आप ऐसे ही लोगों से ज्यादा संस्पर्श में आ सकते हैं। इनको और साधारण रूप से समझने के लिए, यानी भूत को और साधारण रूप से समझने के लिए हम उन्हें उग्र, हल्का या नम्र स्वभाव की आत्मा में विभाजित कर सकते हैं। जो उग्र होते हैं उनके होने की स्थिति ज्यादा सक्रिय होती है और इन्हें आप महसूस कर सकते हैं। उनका कुछ आकार हो सकता है जो दूसरे लोगों के अनुभव में भौतिकता के जैसे हो सकता है। अगर आप इनके साथ सीधे कुछ करना चाहते हैं तो ये विचित्र और डरावना हो सकता है। इनकी प्रवृत्ति थोड़ा सख्त होती है और इस कारण ये एक दूसरे प्रकार से काम करते हैं। कुछ तीव्र और शांत हो सकते हैं, परंतु
उनकी प्रवृत्ति कुछ न कुछ और होगी। जो मृदुल या हल्का होते हैं, वो तीव्र जैसा नहीं होते हैं, पर वह भी आपको कुछ तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। इनसे मिलने पर कुछ लोगों की शरीर का ताप बढ़ सकता है या कोई बिना किसी कारण से अशांत महसूस कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भूत आपके सर पर बैठा हुआ है, क्योंकि वो हर जगह हैं, पर उनकी शक्तियां आपके शरीर और शक्तियों को प्रभावित कर सकता है। बहुत इतने तीव्र नहीं है कि वो अपने भौतिक आकार को बनाए रख सकते हैं, पर वो वहाँ हैं। नम्र स्वभाव के अशरीर आत्मा का आपके ऊपर ना के बराबर प्रभाव होती है, अगर आप अति संवेदनशील ना हो तो, जो कि कुछ लोग होते हैं। इस कारण बहुत सारे क्लेश नाशन क्रिया कराया जाता है, जिससे कि ऐसी संभावनाओं को खत्म किया जा सके। यहाँ बात यह आती है कि कौन सी मानसिक क्रियाएं हैं और कौन सी सच में हो रहा है। यह एक कठिन काम है, क्योंकि हर धूर्त समझता है वो भूत देखे हैं या उनको भूत नियंत्रण में कर लिया है। इसको पूरी तरह नकारना भी मूर्खता कहलाएगा। ऐसी आत्मा का खुद का इच्छा ना होने के कारण भी यह अपने प्रवृत्ति के कारण ऐसा कर सकते हैं। साधारणतः यह अपने प्रवृत्ति के कारण रक्तगत संबंधियों से ज्यादा आकर्षित होते हैं, यानी ब्लड रिलेशन से ज्यादा आकर्षित होते हैं। वो दूसरे जगह महफूस महसूस नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपने ही लोगों के साथ होना चाहते हैं। इसीलिए वो ऐसी जगह पर घूमते हैं जहां उनको जानी पहचानी स्मृतियां मिलते हैं। पर क्या वो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि उनके पास मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। ऐसे जीवन का मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालने का कोई प्रवृत्ति नहीं होता, और ना ही ऐसा मन या बुद्धि होती है जो वो सोचे कि मैं सिर्फ इस इंसान या उस इंसान पर प्रभाव डालूंगा। ये सिर्फ आपके मानसिक अवस्था के कारण हो सकता है। सद्गुरु अपने अनुभव से बताते हैं कि ये सारा परेशानी लोगों की इस सोच के कारण होती है कि वो सोचते हैं भूत उन्हें डराने या उनके ऊपर हावी होने के लिए अपेक्षा कर रहे हैं। यह सब सोचने की तरीका केवल उनके द्वारा बनाया गया है जो ये सब चीजों से लाभ पाना चाहते हैं। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई आत्मा है जो किसी के आने पर उनसे बात या प्रभावित करने के लिए वहां बैठा है। ये सारे चीज मनुष्य की मन को इस तरह प्रभावित किया है कि वो सच और अपने मन की बनावट के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। लोगों की मानसिक स्थिति उनके लिए इतना गहरा है कि वो उसे ही सच मानने लगते हैं। ऐसी चीज उन सबको काफी पैसा पहुंचा चुका है जो भूतों की कहानियां बनाते हैं। तो सदगुरु बोलते हैं कि भूतों की कहानियां या फिर ऐसी लोक कथाएं इसलिए बनाया जाता है आपको डराने के लिए कि जो तांत्रिक वांत्रिक होते हैं उनको भी, या फिर जो कहानियां बनाते हैं उनको भी किसी तरह से इससे फायदा होता है। लोग अपने फायदे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, और ये आपके मानसिक स्थिति को एक तरह से बदल देते हैं कहानियों से। और इसी कारण लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेरा मन में क्या चल रहा है और सच में क्या हो रहा है, भूत क्या होते हैं। तो भूत कोई डराने के लिए कोई आता नहीं, उनके पास बुद्धि नहीं होता। वो अपने प्रवृत्तियों से काम कर सकते हैं कभी कभार। स्थानीय अमेरिकी लोग अपने मरने वाले संबंधियों को संभालने के लिए एक सख्त नियम का पालन करते हैं। वो उनके मृत शरीर को एक ही जगह पक्षी या किसी और के लिए छोड़ देते हैं, और वहां कोई नहीं घूमता। एक कारण यह है कि ये खुद की सुरक्षा के लिए है, दूसरा कारण उनको परेशान ना करने के लिए है। आप उनके जाने को आरामदायक बनाना चाहते हैं, और इसी कारण शमशान या कब्रिस्तान को गांव या शहर से दूर बनाया जाता है, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। मरने वालों को थोड़ी जगह देनी चाहिए, जो एक समझदार विचार है। सारे अशरीर जीवन सिर्फ इंसान के स्वरूप का नहीं होते। कुछ जीव
जैसे नाग और गाय आदि का सूक्ष्म शरीर होता है और उनके भूत भी मनुष्य को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय परंपरा में एक कहावत है नाग दोष का, जो तभी होता है जब कोई अशरीर नाग आपको छुए गुजरा हो। नाग दोष एक प्रकार का नकारात्मक शक्ति का आप पर प्रभाव है, पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अशरीर जीवन का कोई सचेत कर्म नहीं होता, यह अपने प्रवृत्ति से काम करता है। जब लोगों का नागदोष होता है, यह आपके चर्म को प्रभावित करता है, जिसके कारण चमड़ी टूट जाती है और उस पर छाले से पड़ जाते हैं। चर्म सांप जैसा होकर निकल आता है और यह एक विचित्र अस्थिरता और गति का अनुभव पैदा कर सकता है। अच्छे से ना संभालने पर यह मानसिक परेशानी बढ़ा सकता है या फिर सुनने में बाधा डाल सकता है। सद्गुरु ऐसे लोगों को देख चुके हैं जो सिर्फ नाग पूजा करने मात्र से इससे छुटकारा पा लेते हैं। जब एक अशरीर नाग किसी को प्रभावित करता है तो उसका प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहता है, क्योंकि उसके खुद का शारीरिक बनावट ज्यादा देर तक बनाए रखने के लिए सामर्थ्य नहीं होता है। इसका प्रभाव 27 दिन से 54 डेज तक काम कर सकता है, परंतु नाग दोष जो कि उस प्रभाव के कारण हुआ है ज्यादा दिन तक रह सकता है अगर यह आपको नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। अगर यह आपको सकारात्मक तरीके से प्रभावित करे, आपके मेरुदंड की शक्ति बढ़ जाएगी और आपके अनुभव करने की शक्ति भी बढ़ेगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कोई मरा हुआ नाग अशरीर रूप में कुछ समय तक चलता रहता है। भारत में कोई मरे हुए नाग मिलने पर लोग उसका सही तरीके से शवदाह संस्कार करते हैं। सद्गुरु अपने जीवन में इन नागों की सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों देख चुके हैं। एक बार ये उनको पूर्व जन्म में मौत तक पहुंचा दिया था और एक बार जीवन के कल्याण में सहायक हुआ। ध्यानलिंग के प्रतिष्ठा के बाद उनका शरीर बुरी तरह से बिगड़ गया था। उससे निकलने को ऊर्जा के आधार पर काफी कोशिश किया गया, पर फिर भी नाभि के दक्षिण तरफ का जगह खाली खाली लग रहा था और परेशान कर रहा था। वहां पथरी भी बनने लगी थी। वो एक दिन बनकर दूसरे दिन गायब हो जाते थे। डॉक्टर बताए कि आरबीसी कोशिका का संख्या बढ़ गया है, क्योंकि यकृत काम करना बंद कर रहा था, लिवर काम करना बंद कर रहा था। एक रात दिसंबर 2001 को 4:45 सुबह एक बड़ा अशरीर नाग उनके पास फैन फैलाए खड़ा था। उनके पास रोज छोटे नाग तो होते थे, पर यह बड़ा नाग आकर उनके नाभि के पास एक चोट मारकर कुछ देर रहा और चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। सदगुरु अपना आंखें बंद कर लिए थे। काटने की जगह से खून बहने लगा और 4 दांत के निशान बन गए थे, जो उन्होंने कुछ लोगों को दिखाया। पर उसके बाद से उस दैविक नाग के काटने की जगह का खाली स्थान चला गया और शरीर ठीक हो गया। भूतों की परेशानियां, घोस्ट ट्रबल्स। यद्यपि भूतों को देखने और सुनने की ज्यादातर कहानियां मनगढ़ंत है, पर यह सच है कि शरीर के परे भी एक सत्य मौजूद है। ज्यादातर अशरीर आत्मा खुद के कोई इच्छा लेकर नहीं चल पाते, क्योंकि उनके पास कोई बुद्धि नहीं है अशरीर होने के कारण। इसी कारण वो मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचा सकते, पर आप खुद उनके होने के कारण खुद को क्षति पहुंचा सकते हैं। वो आपको सीधी तरह से मार नहीं सकते, पर आपको बस में करके या भय का वातावरण बनाकर आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। अगर भूत आपको वश में करता है तो वो ऐसा परिस्थिति पैदा कर सकते हैं जिसके कारण वो मनुष्य कुएं में जाकर कूद सकता है या पर्वतों में से नीचे कूद सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। अगर कोई ऐसे आत्मा के वश में आ जाता है तो उसका बुद्धि, भावना और शरीर सब कुछ उसके अधीन हो जाता है। आपका एक हिस्सा इससे लड़ सकता है, पर वो सीधे पहाड़ से नीचे कूद सकते हैं। ये उनका शरीर नहीं है और उनको दर्द नहीं होता, पर इस प्रक्रिया में आप मर जाते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई आपका कार लेकर चलाए
तो ऐसे चलाता है जैसे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कार का क्या हो, और सब कुछ कुचलते टकराते हुए वो आगे चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा हर किसी के साथ कर सकते हैं, पर अगर कोई शारीरिक या मानसिक स्तर से दुर्बल और नाजुक हो, उसके साथ ऐसा हो सकता है। तो सद्गुरु बोल रहे हैं कि भूत आपको काबू में ले सकते हैं अगर आप मानसिक या शारीरिक स्तर से दुर्बल हो। जो मानसिक और शारीरिक स्तर स्तर से दुर्बल ना हो, उसको भूत ऐसा नहीं कर सकता। कोई अगर मानसिक स्तर पर संभला हुआ है और सख्त है, उसे भूतों का प्रभाव कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई रोज ध्यान करता हो या उनमें ध्यान के कोई गुण हो, तो उन पर कोई काबू ही नहीं कर सकता। पर ऐसा जीव सिर्फ एक भयानक आकृति लेकर आपके सामने प्रकटित होकर आपको डरा सकते हैं, और यही काफी है आपको मानसिक स्तर पर मारने के लिए, जिसके बाद शरीर खुद खराब होते चला जाता है। जैसे कि अगर आप एक छिन्न मस्त आकृति के आकार देखें जो हाथ में सर लिए खड़ा हो, या तो आप डर सकते हैं, या आप अगर खुद में व्यवस्थित हों, तो आपको वो मानसिक स्तर पर कोई डर पैदा नहीं कर सकता। अगर आप डरे, आपके ऊपर उसका प्रभाव बन जाता है। अशरीर जीवन आपको एक इंसान के रूप में देख भी नहीं सकते, वो आपको केवल एक शक्तिपुंज के रूप में देखते हैं। अगर कोई किसी के वश में आ जाता है, ये तब होता है जब उस इंसान का उस अशरीर जीवन के साथ कोई सामंजस्य हो या एक तरह की बंधन हो। ये या तो एक रक्त संबंध या एक समान कर्म के कारण हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, कोई मृत संबंधी का आप कपड़े पहने हो, तो उससे जुड़ा शक्ति का छाप के कारण वो आपके तरफ खींचकर आ सकता है। इस कारण परंपरागत ऐसा कहा गया है कि अगर कोई इंसान मरता है, तो आपको उसके अंगूठी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी अंगूठी पहनते हैं, तो वह आपके अंदर आराम से प्रवेश कर सकता है। उनके कोई इच्छा आप में प्रवेश करने की नहीं है, पर वो अपने प्रवृत्ति के कारण स्वतः ऐसा करने लगते हैं। उनका खुद की इच्छा दूसरों को सताने की नहीं होता। अगर आप अपने सचेतन के स्तर को इतना बढ़ा लिए हैं कि आप ऐसे अशरीर आत्मा को महसूस कर सकते हैं, तो आपको उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अतः आपको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। पर अगर आप उनके साथ कुछ करना चाहते हैं, जैसे उनको बुलाना और उनसे काम करवाना, तब आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान में रहेंगे, तो वे आपको कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा हो सकता है कि वो आपको अच्छा संगत दे सकते हैं। अगर आप ध्यान करना नहीं जानते, तो आप रुद्राक्ष या भैरवी माला पहन सकते हैं। ये छोटी चीजें आपको सुरक्षा दे सकता है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी अंगूठी पर किसी प्रकार का धातु के अंगूठी नहीं पहनना चाहिए, जो आजकल कई लोग पहनने लगे हैं। अगर आप अंगूठी को अपने अंगूठा में पहनते हैं, तो ये अशरीर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षित कर सकता है, जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे। ये जो आकर्षित होकर आएंगे, जरूरी नहीं कि वो आनंद में हो। इस कारण वो आपको डराकर रोग, दुर्घटना या जीवन में अलग प्रकार की दुविधा लाएंगे। इसी कारण कोई धातु को अंगूठा में ना पहनने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सिर्फ काला जादू या ऐसे चीजों में लिप्त व्यक्ति ही अपने अंगूठा पर धातु पहनते हैं। भूतों का निवारण, घोस्ट सॉल्यूशंस। भूतों को बंदी बनाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो तंत्र विज्ञान में पारंगत हो, वो ऐसा कर सकता है। ये ऐसा है जैसे महान ऋषि सद्गुरु श्री ब्रह्मा को अंग्रेजों के समय में अपरिपक्व समाज के कारण कारागार में बंदी करवा दिया गया था। इसी तरह अलग आयाम के द्वारा अशरीर जीवन को भी बंदी करवाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप सद्गुरु कहते हैं कि अगर लोगों के पास ऐसा अशरीर आत्मा है
जिसको लोग देख नहीं सकते और आने जाने का उसको कोई परेशानी नहीं है, तो उससे लोग अपना कितना काम करवा सकते हैं। सद्गुरु का ऐसे आत्मा से मतलब केवल उनको उनके बंधन से मुक्त करने तक का है, पर लोग उसको कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। कोई दूसरे इंसान में इसको डालकर उस इंसान से अपना काम करवा सकते हैं। किसी को बंदी बनाने में भी कुछ सीमाएं हैं। आप किसी को हमेशा के लिए बंदी बनाकर रख नहीं सकते। जब वो तांत्रिक मरता है तो ऐसे आत्मा वापस बाहर आ जाते हैं, पर ज़्यादातर लोगों की शक्ति उनके अंतिम समय तक बंद आत्मा को अंदर नहीं रख सकता। साधारणतः अशरीर जीवन ऐसे मनुष्य के आसपास नहीं आते हैं, वे उनको दूर से ही महसूस कर सकते हैं। पर कुछ अशरीर जीवन जिनमें उतनी सचेतनता नहीं होती है, अज्ञानवश उस तांत्रिक के वश में आ सकते हैं। उनको पता है कौन क्या है, क्योंकि वो अपने चारों ओर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यह एक बहुत नकारात्मक कर्म है कि ऐसे अशरीर जीवन को बंदी बनाकर उनसे काम कराया जाए, क्योंकि ऐसे जीवन का बुद्धि और शरीर दोनों खुद को बचाने के लिए नहीं होती और इसी कारण वो बहुत असहाय होते हैं, एक नवजात शिशु जैसा। और ऐसे करने से ये आपके ऊपर उल्टा हावी भी हो सकते हैं। पर जो ऐसा करते हैं उनके अलग अपने सुरक्षा का व्यवस्था होती है, पर ऐसा कुछ कोई आध्यात्मिक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसा करने में आनंद पाते हैं। वो दूसरों को भयभीत करते हैं और इसे पैसा पाने का एक अवसर के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु बहुत दयनीय होती है, जो धीरे धीरे उन तक पहुंच जाता है। क्या एक अशरीर जीवन को सहायता की आवश्यकता है? क्या उनको विलीन किया जा सकता है? हाँ, सहायता जरूरी है और उनको विलीन भी किया जा सकता है। साधारणतः हम मनुष्य के पास शरीर होती है और बुद्धि है। इसी कारण हम सोच विचार कर सकते हैं और अपने सचेतनता को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि हमारे ऊपर निर्भर करता है। पर जब कोई मनुष्य मृत्यु के बाद अशरीर जीवन बन जाता है, तो मृत्यु के समय उसकी जितनी सचेतनता होती है, मृत्यु के बाद भी वही सचेतनता रहती है, क्योंकि उनके पास सोच विचार करने के लिए बुद्धि नहीं होती। वो एक ही सचेतनता में घूमते रहते हैं। इसको वो खुद कम या बढ़ा नहीं सकते। वे एक विद्युत बल्ब की तरह हैं, जो कुछ समय जलने के बाद बुझ जाता है। पर जो अशरीर जीवन थोड़ा सचेत है, उसको थोड़ी सहायता से विलीन किया जा सकता है या अगले आयाम तक पहुंचाया जा सकता है। वो अपने आकार या रूप दूसरे आयाम में इसलिए बनाए रख पाते हैं क्योंकि उनका कर्म अभी खत्म नहीं हुआ। भौतिक शरीर तो छूट गया, पर कर्म का शरीर अभी भी बाकी है। इसी कारण उनको एक आकार भी है और एक अलग होने का एहसास बाकी है। उनका अलग पसंद नापसंद भी है, कर्म के अनुसार प्रवृत्ति भी है। पर वो अशरीर जीवन जो थोड़ा और विकसित और ऊंची जगह पर पहुंचने के लिए चेष्टा किए थे और वहां पहुंच गए, उनको हम दैविक शरीर कहते हैं। और इनको भी सहायता की जरूरत है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी ये अवस्था भी परम आनंद नहीं है। ये ऐसा है जैसे कोई धनी व्यक्ति ही समझ सकता है कि उसमें क्या उलझन है, पर एक गरीब व्यक्ति धनी व्यक्ति को हमेशा खुश ही समझता है। ऐसे दैविक जीवन को आध्यात्मिक यानी अंतर्मुखी होने की समझ ज्यादा होती है, क्योंकि उसको संसार की असारता का पता होता है। ऐसे जीवन को परमात्मा में लीन करने के लिए उनको सहायता किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए जरूरत है कि उनके कर्म की परत को तोड़ दिया जाए। कर्म की परत भौतिक शरीर, मन, इंद्रिय और ऊर्जा शरीर पर पड़ता है, पर अशरीर जीवन का भौतिक शरीर नहीं होता। अतः इंद्रिय, बुद्धि और विचार करने वाला मन भी नहीं होता है।
अतः हमें जरूरत होता है कि ऊर्जा के ऊपर बनी कर्म की परत को तोड़ना, क्योंकि अशरीर जीवन का कर्म शक्ति या ऊर्जा शरीर पर ही बना रहता है। साधारणतः पुराने समय में धनवान ग्राहकों की वेश्याएं उनके ग्राहकों के साथ ऐसे खेलती थी। वे पूरे शरीर पर गहना ढके रहते थे और उनका ग्राहक इनको उतारने में घंटों लगा देते थे। काफी मजाक करने के बाद वो एक छोटी पिन को खिसका कर सारा कपड़ा एक पल में उतार देती थी। मनुष्य का ऊर्जा और मानसिक शरीर ऐसा ही है। ऊर्जा और मानसिक शरीर में कर्म का बंधन एक सूत्र में बंधा हुआ होता है, जिसको खोल देने से पूरा शक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है। आप इनको साधारण स्तर पर चक्र के रूप में समझ सकते हैं। सद्गुरु अगर इनके चाबी खोल देते हैं तो जीवन शक्ति कर्म बंधन से मुक्त होकर संपूर्णता में विलीन हो जाता है, यानी मुक्त हो जाता है, परमात्मा से एक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो अपने चक्र खोलने और उसके साथ खेलने के बारे में आजकल बात करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर आप इसे खोल लिए और संभल ना पाए, ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। इनको सही तरीके से खोलने पर ये जीव को मुक्त किए अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। पर समाज के लिए आप शरीर छोड़ देंगे तो लोग आपको मृत समझेंगे। ऐसा ही अशरीर जीवन के साथ भी किया जा सकता है। सारे जीव खुद को परमात्मा में विलीन करने के लिए तत्पर हैं, चाहे वो उसके प्रति सचेत हो या नहीं हो। वो अपने डर, नासमझ और बंधनों के कारण ऐसा सोच सकते हैं कि वो लीन होना नहीं चाहते, पर सभी का आंतरिक इच्छा यही है कि वो संपूर्ण में परमात्मा में विलीन हो जाए। ये सर्वदा सत्य है। इसलिए एक गुरु हमेशा अपेक्षा करता है अंतिम समय तक, जब आपकी मृत्यु निकट हो, और जब ऐसा हो वो आपको मृत्यु के कुछ समय पहले ही आपके कर्म की परत की चाबी तोड़कर आपको हमेशा के लिए आजाद कर देती है। तो यहाँ पे हमारा जो अध्याय 10 खत्म हुआ। अध्याय 10 का भाग 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम फंसे हुए अशरीर जीवन को विलीन करने के बारे में जानेंगे, निर्माण काय क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और सचेत जीवन का अवतरण कैसे किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।